हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। साथियों, आज इस वीडियो में लाइब्रेरियन के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी। पार्ट 6 है, पार्ट 5 तक नहीं देखा तो चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या चैनल पेज पर भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन PDF में चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। पार्ट 5 में हमने सूचना प्रौद्योगिकी के 40 क्वेश्चनों की चर्चा की थी और पार्ट 6 आज हमारा, इसमें भी सूचना प्रौद्योगिकी के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो साथ ही जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, पहला क्वेश्चन है आपका, व्यापार ग्रंथ सूची क्या है? तो 4 ऑप्शन है इसमें। लेखक ग्रंथ सूची की सूची, विशेष ग्रंथ सूची की सूची, प्रकाशक द्वारा संकलित मुद्रित या बिक्री के लिए पुस्तकों की सूची, व्यापार पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची। तो साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा प्रकाशक द्वारा संकलित मुद्रित या बिक्री के लिए पुस्तकों की सूची राइट हो जाएगा। व्यापार ग्रंथ सूची क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, INIS एटम इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? INIS एटम इंडेक्स है, ये कौन प्रकाशित करता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा INIS वियना है, ये INIS एटम इंडेक्स प्रकाशित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, ई दस्तावेज का क्या अर्थ है? ई दस्तावेज का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे कैसेट, CD रोम आदि। ई दस्तावेज का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे कैसेट, CD रोम etc, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? इनमें से कौन सा जो दस्तावेज नहीं है? पांडुलिपि, पुस्तक, शिलालेख, अवधिक। तो शिलालेख है, ये दस्तावेज नहीं है, ठीक है। और ये तीनों क्या है? दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्यतः सूचना स्रोत को मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणी में विभाजित किया जाता है। कितनी श्रेणी में विभाजित किया जाता है? सामान्यतः सूचना स्रोतों को मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, वृत्त चित्र और गैर वृत्त चित्र। वृत्त चित्र और गैर वृत्त चित्र इसमें राइट हो जाएगा। गैर दस्तावेजी स्रोत क्या है? गैर दस्तावेजी स्रोत क्या है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जो मुद्रित रूप में नहीं है। जो मुद्रित रूप में नहीं है वो गैर दस्तावेजी स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, आज किस प्रकार का सूचना स्रोत सर्वाधिक उपयोगी है? आज किस प्रकार का सूचना स्रोत सर्वाधिक उपयोगी है? तो राइट हो जाएगा गैर दस्तावेजी स्रोत। गैर दस्तावेजी स्रोत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवर टू कवर अनुवाद को माना जाता है। कवर टू कवर अनुवाद को माना जाता है। तो राइट हो जाएगा वर्तमान जागरूक सेवाएं। वर्तमान जागरूक सेवाएं, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। किसी स्थान विशेष की जानकारी जानने के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या है? किसी स्थान विशेष की जानकारी जानने के लिए, तो राइट हो जाएगा साथियों गजेटियर। क्या हो जाएगा? गजेटियर राइट हो जाएगा। मानचित्रों, तालिकाओं, चार्टों आदि के संग्रह को आप क्या कहते हैं? मानचित्रों, तालिकाओं और चार्टों के आदि के संग्रह को आप क्या कहते हैं? तो राइट हो जाएगा साथियों एटलस। क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में शामिल है। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में कितने खंड शामिल है? तो राइट हो जाएगा साथियों 30 खंड शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक स्रोत नहीं है? द्वितीयक स्रोत नहीं है पूछा आपसे। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों थीसिस है, ये द्वितीयक स्रोत नहीं है। इनसाइक्लोपीडिया, डाइजेस्ट, पाठ्य पुस्तक, यह सब क्या है? द्वितीयक स्रोत है, लेकिन थीसिस है, ये द्वितीयक स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची क्या है? राष्ट्रीय ग्रंथ सूची क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा साथियों, किसी राष्ट्र पर पुस्तक की, किसी विशेष राष्ट्र में प्रकाशित पुस्तक की सूची। किसी विशेष राष्ट्र में प्रकाशित पुस्तकों की सूची राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की दुनिया क्या है? सीखने की दुनिया क्या है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों निर्देशिका। क्या है? निर्देशिका है। अगला क्वेश्चन है, INB की आवृत्ति क्या है? INB की आवृत्ति क्या है? तो राइट हो जाएगा साथियों मासिक है। क्या है? मासिक है। मासिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, वार्षिक, ये अलग अलग होते हैं। तो INB की आवृत्ति है मासिक। फाइल पर तथ्य 1 है। फाइल पर तथ्य 1 है। साप्ताहिक सूची, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक। तो राइट हो जाएगा साथियों साप्ताहिक सूची। क्या हो जाएगा? साप्ताहिक सूची राइट हो जाएगा।
वर्ल्ड वाइड वेब WWW सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा WWW को डिजाइन किया गया था। ठीक है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर एकीकृत सर्किट IC का उपयोग करते हैं? किस पीढ़ी के कंप्यूटर एकीकृत सर्किट IC का उपयोग करते हैं? तो राइट हो जाएगा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर एकीकृत सर्किट IC का उपयोग करते हैं? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा किससे संबंधित है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा किससे संबंधित है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर मेमोरी में मापा जाता है, कंप्यूटर मेमोरी में क्या मापा जाता है? बाइट्स मापा जाता है, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग विलियम गिब्सन के द्वारा। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? हाइपरटेक्स्ट शब्द है ये किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो राइट हो जाएगा टेड नेशनल के द्वारा, टेड नेशनल के द्वारा। CD-ROM कब बनकर तैयार हुआ? CD-ROM में ये बनकर कब तैयार हुआ? तो राइट हो जाएगा साथियों 1985 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग की जाने वाली 3 प्रकार की मूल भाषाएं क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग की जाने वाली 3 प्रकार की भाषा कौन सी है? तो राइट हो जाएगा साथियों मशीन, असेंबली, उच्च स्तरीय भाषा। मशीन, असेंबली और उच्च स्तरीय भाषा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोगी है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोगी है तो राइट हो जाएगा साथियों वर्ड स्टार, वर्ड स्टार। निकनेट और इंडोनेट किस श्रेणी का नेटवर्क है? निकनेट और इंडोनेट ये किस श्रेणी का नेटवर्क है? तो राइट हो जाएगा साथियों वन श्रेणी के। लेन, मेन, वेन, इंटरनेट, तो इसमें आपका हो जाएगा वेन, WA वेन श्रेणी का नेटवर्क है। विश्लेषणात्मक इंजन किसने डिजाइन किया? विश्लेषणात्मक इंजन डिजाइन किसने किया? तो राइट हो जाएगा साथियों चार्ल्स बेबेज ने। गणना मशीन का विकास किया गया था किसके द्वारा? पास्कल के द्वारा। गणना मशीन का विकास। बग क्या है? बग क्या है? बग एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एक त्रुटि है। क्या है? एक त्रुटि है साथियों बग। NEA का मतलब क्या है? NEA का फुल फॉर्म आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEA की स्थापना 1946 में हुई थी। इसकी फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर। इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, ISO 9960 किससे संबंधित है? ISO 9960 किससे संबंधित है? तो राइट हो जाएगा CD-ROM पर डेटा एनकोडिंग के लिए मानक से संबंधित है। ठीक है, इंटरनेट का विकास सबसे पहले अमेरिका विभाग द्वारा किया गया था, रक्षा विभाग के द्वारा। कौन से विभाग के द्वारा? रक्षा विभाग के द्वारा। यूनिक्स एक है मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS एक है। DOS एक क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों। निम्नलिखित एक सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है, इनमें से कौन सी है जो बुक मार्किंग साइट नहीं है? एक सोशल बुक मार्किंग साइट है नहीं है, तो राइट हो जाएगा स्क्यूडी, स्क्डू, स्क्डू है ये सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है। डिलीशियस, फेसबुक, ये सब क्या है? बुक एक सोशल मीडिया साइट है। निम्नलिखित एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, इनमें से एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, तो आपसे पूछा है तो ये आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। TCP, IP, HTTP, SMTP ये सब क्या है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर एक अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक पहल है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेजोड़ को पहचाने। बेजोड़ को पहचानना है तो इसमें आपका ये कोहा है, ये बेजोड़ है। ठीक है, निम्नलिखित एक वेब 2.0 टूल नहीं है, 2.0 टूल नहीं है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। UGC इन्फोनेट 2.0 ये एक टूल नहीं है, एक वेब 2.0 टूल नहीं है। ठीक है, बाकी सब है, ब्लॉग, फेसबुक, ये सब एक टूल है। तो साथियों ये 39 क्वेश्चन थे। पिछले क्लास में हमने 40 से प्लस क्वेश्चनों की चर्चा की थी, इसमें हमने 39 क्वेश्चनों की चर्चा की है। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये PDF में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है वो भी आपको ज्वाइन कर लेना है। धन्यवाद, जय हिंद।